Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद भगवान की, गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। So 5 things that are must. हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। 5 चीज़ें यज्ञ में बहुत आवश्यक है, उसके बिना यज्ञ करना ही बेकार है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए एट द रिस्क ऑफ रिपीटेशन आई कीप टेलिंग एवरीवेयर। सबसे पहले गोबर गोमूत्र के बिना यज्ञ कुंड बनाना यानी वेस्ट ऑफ टाइम। गोबर गोमूत्र का अंतर्भाव होगा तो आहुति यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ पहुँचेगी। उसके पीछे भी कहानी है। वो मधु और कैटब दोनों राक्षसों को जब विष्णु भगवान ने मारा, उसके बाद पता नहीं क्यों, उसका क्या कनेक्शन है, लेकिन उनको मारने के बाद पृथ्वी मेदिनी हो गई। मेदिनी, मेदिनी यानी फैट। ये जरा सब घंटियाँ बंद कर लो आप सबकी। हाँ, सो पृथ्वी जब मेदिनी हो गई तो पृथ्वी से सारे आहुतियाँ देवताओं को पहुँचना बंद हो गया। तो सभी देवता हो गए कुपोषित, माल नरिष्ट हो गए। तो दे वेंट टू लॉर्ड ब्रह्मा एंड सेड कि पृथ्वी से कोई ऊपर पहुंच नहीं रहा है, हम लोग को भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने चंद्र देवता से अमृत कलश मंगाया और एक चषक यानी एक ग्लास अमृत प्राशन किया, और उसके बाद में उन्होंने एक सुगंधित डकार दी, सेंटेड बेल्चिंग, और उसमें से, वो सुगंधित डकार में से सुरभि गाय का जन्म हुआ। और उन्होंने बताया कि इस गाय का गोबर गोमूत्र जिस कुंड में लगाएंगे तो उसी से आपको सारे आहुति अर्पण होना आरंभ हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर यज्ञ करने पर अगर गोबर गोमूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो यूजलेस है, ध्यान रखना। समझो आप अगर कोई, अभी आपको और बताता हूँ, अगर आपने पतरे का कुंड यूज़ किया तो सारा जो है वो शनि शनि को पहुँच जाएगा, और कोई मेटल का यूज़ करेंगे तो राक्षसों को पहुँच जाएगा। आप बोल रहे हैं किसी का नाम लेकिन पहुँच जाएगा राक्षसों को। आप जिनका नाम लेके बोल रहे हो उनका पहुँचाना है तो आपको गोबर गोमूत्र का ही बनाना पड़ेगा, और बाय मिस्टेक कभी लाया तो आपको कम से कम गोबर गोमूत्र का एक गोला वहाँ पर रखना पड़ेगा, या वो उसका थोड़ा सा लेप करना पड़ेगा। वो अभी कर्मकांडी लोग करते ना यज्ञ, तो लिप्यंती लिप्यंती बोलते, खाली हाथ से ऐसे हाथ दिखाते हैं, और वो यजमान को बोलते हैं कि आप भी हाथ से हाथ करो, लेकिन उसका भाव ये है कि गोबर गोमूत्र का लेप करने का नाम है वो। तो वो एक पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट में से एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, बिना हरिनाम संकीर्तन कोई भी यज्ञ असफल है। इसका प्रूफ बलि महाराज का 100th यज्ञ है। 100th यज्ञ जब भी किया तो वो असफल हो गया ना, क्योंकि बाकी सब में दान लेके संतुष्ट हो गया, लेकिन 100th वाले में तीसरा स्टेप दे नहीं पाया वो। तो 100th यज्ञ असफल, इनकम्प्लीट। और 100th यज्ञ पूरा नहीं होगा तो उसको इंद्रपद नहीं मिलेगा, क्योंकि 100th यज्ञ अश्वमेध करने के बिना इंद्रपद प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए उसने वो 100 यज्ञ किए थे, 99 सक्सेसफुल किए थे, 100वां अधूरा रह गया। तो भगवान ने, वामन देव ने वर्षाव किया वरदानों का, और उनको ये भी इच्छा थी कि जो जिसके लिए 100 यज्ञ किए थे वो भी उसको पूरा करना, विष्णु को, कि मुझे इनको इंद्र बनाना है। तो पुरोहित के पास गए। कौन थे पुरोहित? कौन थे पुरोहित? शुक्राचार्य। उन्होंने आदेश दिया शुक्राचार्य कि मुझे, मेरा आपको आदेश है कि मेरे इस भक्त का 100वां यज्ञ आप सफल करो, क्योंकि आप पुरोहित है मेन, 5 में आप मेन है। तो आपको, आपका ड्यूटी है कि आप उसको पूरा करना है, उसका त्रुटि दूर करके उसको परिपूर्ण करना है। तो शुक्राचार्य ने क्या जवाब दिया कि जिस यज्ञ में आपके नामों का संकीर्तन होता है वो यज्ञ की सारी त्रुटियां दूर हो जाती। और कलयुग में यज्ञ करने का तो वैसा भी लाइसेंस नहीं है,
तो 50 उसमें दोष निर्माण हो सकते हैं ना, भावना के, मन के, उच्चारण के, वस्तु के, स्थान के, आप बोलते जाओ। तो इसलिए बीच बीच में, शुरुआत से लेकर बीच बीच में अंत तक कीर्तन करते हैं, ताकि यज्ञ में जो भी जाने हुए अनजाने हुए दोष निर्माण होते हैं, त्रुटियां निर्माण होती है, वो सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। ये राक्षसों के गुरु ने बताया है, किसी देवता ने नहीं बताया। और फिर उस यज्ञ में एंड में जाने के पहले शुक्राचार्य ने हरि नाम संकीर्तन किया है, तब जाकर बलि का 100वां यज्ञ जो है वो परिपूर्ण हो गया, दोष मुक्त हो गया। इसलिए किसी भी यज्ञ में भगवान नाम का कीर्तन होना ही चाहिए। कितने आइटम हो गए? 2। तीसरा है, किसी भी यज्ञ में, किसी प्रकार का यज्ञ हो, उसमें महाभारत की कथा बतानी ही चाहिए। बिना महाभारत की कथा बताए कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो वो कैसे बताना है आपको बताता हूँ। महाभारत तो 1 लाख श्लोकों का है। ओरिजिनल महाभारत 60 लाख श्लोकों का है जो लिखा गया था। उसमें 30 लाख देवताओं को दिए गए, 15 लाख राक्षसों को दिए गए, 14 लाख गंधर्वों को दिए गए, और बचा हुआ 1 लाख जो है वैशंप पायन को बोल के पृथ्वी पर चलाया उसको। तो इतना भी महाभारत कैसे बोलेंगे? तो महाभारत 2 लाइन में बोल सकते हैं। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हो गया, भगवान ने गीता सुनाई, अर्जुन का मोह दूर हो गया, अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध जीत गया। बताओ महाभारत कथा होगी कि नहीं? कितनी भी कथा बोले चाहिए। और भी महाभारत का महात्म्य है कि अगर कोई श्राद्ध करते हैं आप किसी का और महाभारत की कथा नहीं बोलते हैं तो श्राद्ध ही यूजलेस। इसलिए श्राद्ध कर्म में भी इसकी माता जी का श्राद्ध हुआ था, तो मैंने वहाँ पर महाभारत की कथा बताई। मैं हर जगह पर कम से कम बैठ के मन में ही तो बोल लेता हूँ, ताकि वो पता नहीं तो कम से कम उनका श्राद्ध जो है वो सत्कारने लगेगा। 3 हो गए ना महाभारत की कथा। और बहुत सारी कथा हैं कि संक्षेप में द्रौपदी को अक्षय पात्र का प्राप्ति काम्यवन में हुई थी। काम्यवन उनके वनवास का पहला स्थान था ब्रज में। वहाँ पर सब ऋषि मुनि आए थे। शांडिल्य मुनि की कृपा से उनको अक्षय पात्र सूर्य की मंत्रों की पूजा और व्रत करने के बाद प्राप्त हुआ था। ये भी महाभारत की कथा है। काम्यवन में यक्ष प्रश्न हुआ था पांडव कुंड में। वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने जब जवाब दिया अच्छी तरह से तो सारे पांडव मरे हुए जीवित हो गए। ये भी महाभारत की कथा है ना। चौथा है ब्राह्मण भोजन। आज के विधि में तो आपका 5 ब्राह्मण मिनिमम तो होने ही चाहिए। वो आज की विधि का बात छोड़ो, लेकिन बाकी कोई भी आप यज्ञ करेंगे तो उसमें योग्य सुयोग्य ब्राह्मणों को बुलाकर उनको प्रेम से भोजन करना चाहिए। उसमें अन्न का जो खिचड़ी क्या बोलते हैं, वो अन्न की खीर जो है ना, वो होनी ही चाहिए। और उनको 16 प्रकार के दान आप दे सकते हो, लेकिन उसमें एंड में लिखा है यथाशक्ति यथा इच्छा। हाँ, तो उसमें 16 का कंपल्शन नहीं है, लेकिन 16 प्रकार के दान उसमें है ब्राह्मणों को। छतरी भी है उसमें, जूता भी है, बैठने का आसन भी है, तिलक भी है, और मिरर है, तिलक लगा, आचमन पात्र भी है, गद्दा है सोने के लिए, और सोना, चांदी, गाय, धन, ग्रंथ, ऐसे मिलकर 16 वस्तुओं का नाम दिया गया है। और एंड में लिखा है यथाशक्ति यथा इच्छा। तो उसमें से किसी भी व्यक्ति का आप दान दे सकते हो। एक है पेट भर के भोजन कराना उनको, और फिर दक्षिणा में जो भी आपकी इच्छा है वो देना। और लास्ट में है भोजन के बाद लास्ट में है दक्षिणा, ब्राह्मण दक्षिणा। ये 5 चीज़ें होने से ही यज्ञ संपन्न होता है, नहीं तो यज्ञ करना बेकार है ना। तो हमने आपको महाभारत की कथा बताई, आपने ब्राह्मण को भोजन किया, उन्होंने भर भर के आशीर्वाद भी दिया, तो आपका आज का यज्ञ सफल है। और सीमांतोन्नयन का जो यज्ञ है उसके पीछे भावना यह है कि उसमें सबसे बड़ी नायिका जो हीरोइन है वो गर्भवती स्त्री है। और गर्भवती स्त्री के लिए आज के दिन उसको पूर्णतः प्रसन्न करना चाहिए, अर्थात अलंकार, वस्त्र, जो भी उसके पसंद का बातें, पसंद की भोजन वस्तुएं और पसंद की चीज़ें जो उसको प्रसन्न करेंगी। तो उसमें आज के विधि में एक विधि जो है वो उसको सेंटर में ऐसा ऐसा एक आसन बनाना है जो ऊंचा हो सबसे, उसमें उसको बिठाना है।
फूलों से सजाकर, और बाकी सब लोगों को उसके चारों तरफ बैठना है और उसके लिए कथा करनी है, और वो जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक कथा करते रहेंगे। ये आज के सीमंत नयन का एक बहुत विशेष अंग है। इसलिए मैंने कहा जितना भी देर हो जाए कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, आराम से आ जाओ, प्रेम से सुनो। देखो, एक कथा हुई थी जिसको भागवत कहते हैं हम, सुखदेव जी की और परीक्षित महाराज की। उसमें ना कथा वाला संतुष्ट हुआ, ना सुनने वाला संतुष्ट हुआ, और वो कथा 168 घंटा चली, 168 आवर्स। उसमें ना टी ब्रेक था, ना लंच ब्रेक था, ना डिनर ब्रेक था, ना लघु शंका ब्रेक था, ना निद्रा ब्रेक था, कोई था ही नहीं, कुछ भी ब्रेक नहीं था उसमें, किसी को याद भी नहीं आई उसकी। तो बार बार ना भागवत के अध्याय के पहले एक श्लोक आता है, उसमें यही कहते हैं कि कथा जो है वो संतुष्ट करने वाली है और वो असंतुष्ट करने वाली भी है, क्योंकि संतुष्ट होता है सुन के, और फिर और प्यास बढ़ती है तो और उसकी भूख बढ़ती है। तो ऐसे बार बार भागवत के शुरुआत में एक एक श्लोक आता है कि वो भक्त जो सुनने वाला मुमुक्षु होता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है और बहुत संतुष्ट भी रहता है, क्योंकि कथा कथा की भूख को बढ़ाती है ना। तो अभी पहले हनुमान की कथा बताऊं, फिर एंड में दामोदर की बताता हूँ। पांडव जी जो वनवास गए थे ना, तो वो हिमालय भी गए थे, और हिमालय में तभी कोई रास्ते वस्ते नहीं थे, पहाड़ चढ़कर जाना है, और वनवास के नियम से नंगे पैर जाना है। वनवास के नियम में आप गर्म कपड़े मफलर और सब पहन नहीं सकते, जो है वो है। तो वैसे बर्फीले समय पर पांडव द्रौपदी के साथ वनवास कर रहे थे, तो उसमें वो प्यास भूख से परेशान होकर नकुल बेहोश हो गए, सहदेव बेहोश हो गए, अर्जुन भी ग्लानि से गिर गया, द्रौपदी सबसे पहले ही गिर गई थी। थोड़ा भीम जरा हट्टा कट्टा था तो वो थोड़ा सा था ओके, लेकिन और युधिष्ठिर महाराज तो ऐसे दर दर भटक रहे थे, बहुत क्षीण हो गए थे, लेकिन वो तो धर्म राजा है ना, तो वो अच्छी तरह चल रहे थे। तो ये सबकी अवस्था देखकर भीमसेन को बहुत बुरा लगा और बहुत क्रोध भी आया, और उसने बहुत कुछ क्रोध में बोला कि भैया, आप जैसे योग्य व्यक्ति को ऐसे दर दर भटकने की क्या जरूरत है? आप विश्व के सम्राट होने के योग्य है, आप नंगे पैर हिमालय के बर्फ में घूम रहे हो, पानी और अन्न के प्यास भूख से। आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप हमको आदेश दो, अभी हम अभी युद्ध करके खत्म कर देते हैं। कि वनवास में भटकने की जरूरत क्या है? आप सब लोग, आप वीर हो, आप योग्य धर्म के नेता हो। बहुत देर तक बोलता रहा। देखो द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई है, इसकी अवस्था देखो, देखो इतना सुंदर अर्जुन, इतना सुंदर नकुल, इतने सद्गुण संपन्न तुम्हारे भाई, कैसे उनकी अवस्था हो गई है? ये कैसा धर्म है? कौन से धर्म का पालन कर रहे हो आप? क्या जरूरत है आपको धर्म का? आप स्वयं धर्म हो, और ऐसे मजबूर होकर धर्म का पालन करके अपनी अवस्था क्यों कर रहे हो? ये बहुत बहुत बोलने के बाद में वो थक जाता है खुद, यानी अभी वो तो शांति से एकदम निर्विकार होके सुन रहे हैं, बोलते जाओ सुन रहे हैं, तो फिर वो थक जाते हैं, और थकने के बाद में बोलते हैं हमारे धर्मराज, हो गया बोल के आपका, अभी मैं कुछ बोलूँ? तो ठीक है बोलो। तो मैंने कहा कि मैं जो धर्म का पालन कर रहा हूँ, मेरे बल पे पालन कर रहा हूँ, आप में से किसी के बल पर मैं मेरे धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ, और आप लोगों को कोई मजबूरी नहीं है या कोई मेरा आदेश नहीं, कोई फोर्स नहीं है कि आप मेरे साथ इसका पालन करो। मैं अभी के अभी इसी वक्त आपको मेरे बंधन से मुक्त करता हूँ, आप सब हिमालय को छोड़कर अपने घर लौट सकते हो। मैं मेरा धर्म का पालन मेरे बलबूते पे करता हूँ, तुम्हारे बलबूते पे नहीं कर रहा हूँ। और तुमको अगर ये बोझ लग रहा है, तुम अभी के अभी इससे विरक्त होकर विमुक्त होकर मैं आपको फ्री करता हूँ, आप चले जा सकते हो। तो ये जोर जोर की बातें जो है ना, इनकी इनकी वो सुनकर द्रौपदी जग जाती है, अर्जुन भी जग जाते हैं भाई, और वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं उनके कि सही बोल रहे हैं भीम भैया, सही बोल रहे हैं। ऐसे सब बातचीत होती है। तो फिर धर्मराज ये बोलते हैं, तो उस समय भीमसेन और सारे भाई बड़े भाई के चरणों में गिरते हैं। वो कहते हैं कि आपके कठोर धर्म पालन से परेशान होकर हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम सब ये आपकी अवस्था को देखकर आप में जो अन्याय हो रहा है इसके लिए बोल रहे हैं। आप कहेंगे तो
हजारों जन्म तक आपके चरणों में वनवास करते रहेंगे हम, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम आपको देख कर ये बोल रहे थे, इसे गलतफहमी मत करना कि हम परेशान हो गए, थक गए, वे हमारा कैपेसिटी खत्म हो गया, सहनशीलता खत्म हो गई इसलिए हम कर रहे हैं। जो आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। फिर उनका वनवास। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि धर्मराज ने कहा कि मैं मेरे बल पर, मेरे निश्चय पर ये कर रहा हूँ, आप किसी के ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी पे धर्म का पालन करना चाहिए। पत्नी सपोर्ट करेगी, पति सपोर्ट करेगा, बच्चे करेंगे, परिवार करेगा, समाज करेगा, इससे धर्म का पालन नहीं होता है। धर्म का पालन अपने निश्चय पर, अपने श्रद्धा पर, निष्ठा पर होता है और होना चाहिए। तो उसमें एक बार सब जा रहे थे वनवास में हिमालय में, तो एक सौगंधी का फूल जो है ना वैसा आकाश से उड़ते उड़ते आता है। सौगंधी का फूल यानी ऐसा कमल जिसको 1000 पंखुड़ियाँ होती है। सुगंध ऐसा, एक फूल भी हो तो एक पूरे वन को महका दे। उन्हीं फूलों से पार्वती जी ने शंकर जी के साथ मानस सरोवर में ये उगाकर त्रैमासिक का व्रत किया था, और उसी से राधा कृष्ण प्रसन्न हुए थे। और उसी के कारण वो त्रैमासिक व्रत का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। 90 दिन का व्रत किया था। हर हफ्ते में एक फिक्स नंबर सौगंधिका का फ्लावर्स बढ़ते हुए नंबर में, हर हफ्ते में बढ़ते हुए, कितने हफ्ते हो गए? 90 दिन में कितने हफ्ते होते हैं? 12 हफ्ते में, हर हफ्ते में बढ़ते हुए फूल। जैसे आप आज भी आप बोलेंगे 100, अगले हफ्ते में 500, अगले हफ्ते में 1000, ऐसे मैं आपको एक आर्बिट्री बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़ते हुए हजारों की संख्या में शिव जी के गण जो है उसको उगाते थे मानस सरोवर को, और बीन के लाके देते थे। फिर वो नंबर का पूरा विधि पूर्वक वो पूजन करते थे, और इस प्रकार से 90 दिन का त्रैमासिक व्रत उन्होंने पूर्ण किया। तब जाकर राधा कृष्ण प्रकट हुए, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप दोनों को ब्रज में कहीं भी, कभी भी, कितने भी समय आप रह सकते हो। बाकी किसी भी देवता को ब्रज में रहने का परमिशन नहीं है, रैन बसेरा नहीं है। दिन में आना है चप्पल निकाल के, अपना व्हीकल ब्रज के बाहर पार करके नंगे पैर अंदर आके ठाकुर जी को मिलना है, जो भी बात करनी है। सूर्यास्त के पहले हरि बोल। रात को रहने का इंतज़ाम नहीं है, भोजन का इंतज़ाम भी नहीं है, देवताओं को वहाँ प्रसाद भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन शिव जी और पार्वती जी को ब्रज के हर कोने कोने में रहने का परमिशन है, इसलिए वो आप किधर भी जाइए, कोई नाम से मिलेगा, शिव जी मिलेंगे आपको। चिंता हरण महादेव, पंचमुखी महादेव, आपको जो बोलते जाओ, ऐसे मन कामेश्वर महादेव, एक कामेश्वर महादेव। तो वो सौगंधी का फूल हवा से उड़ते आया, वो द्रौपदी के हाथ में लगा। वो द्रौपदी ने देखा तो बहुत मोहित हो गई। भीमसेन को बोला कि ये फूल आप देखो कहाँ से आया है, मुझे चाहिए वो स्थान, मुझे फूल चाहिए। तो भीमसेन खोजते खोजते उत्तर दिशा में गए। तो उत्तर दिशा में जब गए खोजते खोजते, तो बीच में एक बंदर ऐसा लेटा हुआ था, बुड्ढा बंदर, और उसकी पूंछ जो है ना वो पूरे रास्ते को घेर चुके थे। ऐसा कभी कभी वो तूफान में पेड़ गिरता है ना, जैसे बराबर सब पूरा रोड को कवर करता है, पूरा दोनों तरफ से, इधर रूट्स और इधर ब्रांचेस, और यू कैन नॉट गो। अभी अभी हुआ मेरा हिमालय से आते हुए, तो वो पूंछ ऐसी पूरी, और वो बंदर लेटा हुआ है। तो अभी कोई भी जो प्रगत मनुष्य है, आर्य मनुष्य है, वो कभी भी किसी जीव को लांग के जाता नहीं है, भले पूंछ भी क्यों ना हो। पूंछ में क्या है, नाखून की तरह है, लेकिन नो प्रॉब्लम। तो वो, अरे बंदर, पूंछ को हटा दे, मुझे जाना है यहाँ से। तो बंदर बोलता है कि मैं ना बहुत वृद्ध हो गया हूँ, बहुत जर्जर हो गया हूँ, आप कृपा करके, आप ही बलवान हो, आप ही पूंछ को उठा के रख दो बाजू में और अपना रास्ता सुधार लो। मैं तो उठ भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता, मैं आपको व्यवधान नहीं करना चाहता, लेकिन आप कृपा करके अपना काम अब आप ही कर लो। तो भीमसेन ने उसको पहले ऐसा एक उंगली से हिलाने का प्रयास किया, तो हिला ही नहीं वो। तो इसने दाएं बाएं हाथ से पूरा पांचों उंगली से हिलाने का प्रयास, तो भी हिला नहीं वो। तो उसने दोनों हाथ से ऐसा हिलाने का प्रयास किया, तो हिला ही नहीं वो। तो इसको लगा मैं पूरा 10,000 हाथी का बल लगाता हूँ। तो पूरा बल लगाया, और पूरा बल लगा के पसीना पसीना हो गया, फिर भी वो ना एक नैनोमीटर भी हिला नहीं। अभी भीमसेन पता है ना आपको, विष खाया था ना, लड्डू खाया था, तो वो नदी में बेहोश होकर गिर गया था। नीचे गया तो उसको सांप ने काटा। सांप ने काटा तो सांप ने जो विष लगाया उसको, और जो खाया था वो नलीफाई हो गया। और वो उसमें आ गया। जो विष दिया गया था वो विष नलीफाई हो गया, एंटीडोट हो गया, एंटीवेनम हो गया वो।
तो वो जब होश में आया तो उसको पकड़ के बांधा हुआ था ना, वैसे ही लेके वो नागलोक में लेके गए उसको, नाग राजा के पास। तो वो देख के बोला, अरे ये तो भीमसेन है, अपना रिश्तेदार है। तो कैसे हुआ क्या हो तो बता दे स्मॉल स्टोरी। बोले कोई बात नहीं, आप आए हो हमारे पास तो हमारे पास एक विशेष चीज़ है, आपको देते हैं। तो उसको एक गिलास खीर ला के देते हैं। बोले एक गिलास आप खीर खाओगे तो आपको 1000 हाथी का बल मिलेगा। तो हमारे भीमसेन ने 10 गिलास पी लिए। 10,000 हाथी का बल प्राप्त हुआ। ये एक अनेक स्टोरियों में से एक स्टोरी ऐसी है ये, कि जिससे ये प्रूव होता है कि ऑल दोज थिंग्स विच आर worst for all worst things that happen in the life of devotees who love Krishna turn out to be good for those who love Krishna. All the worst things turn out to be good for those who love God. तो वर्स्ट क्या हुआ, विष पिलाया, और टर्न आउट टू बी बेस्ट क्या हो गया, मरने के बदले 10,000 हाथी का बल लेके लौटा। तो वो भीमसेन जो इतना बलवान था, वो अपना पूरा बल लगा के पसीना बहाने के बाद भी एक बूढ़े बंदर का पूंछ भी नहीं ला सकता। तब जाके विनम्र हो गया। कौन, भीमसेन। और बोले महाराज जी आप कौन हो, आप अपना दर्शन दिलाओ, क्योंकि मुझसे अगर किसी का पूछ नहीं उठ सकता है तो वो कोई महान व्यक्ति होगा। तब जाके हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया उनको बहुत सारा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो वो हनुमान जी ने ये प्लान किया था कि मेरे छोटे भैया को मैं दर्शन दूंगा, तो ये बहाना ढूंढ के उन्होंने एकांत में उनको दर्शन दिया। हनुमान जी कृतकृत हो गए, बहुत आनंदित हो गए। और फिर जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को बुलाया और बोला कि आप है ना अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज पे बैठोगे, और ध्वज पे बैठकर खाली चिल्लाओगे, बस खाली गर्जना करोगे। अभी आप सोचो, हनुमान जी को बोलते ना, हनुमान जी ये सब बच्चे लोगों को आराम करने दो, आप जरा ये पांडवों को निपट लो, हम लोग बैठते हैं, आप करो अपना। तो वो एक चुटकी में कर सकते थे। ऐसे बड़े योद्धा को भगवान बोल रहे हैं वाली चिल्लाओ, कितने नम्र होंगे हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी ने बोला उनको कि मुझे सत्संग मिलेगा तो ही मैं करूंगा। तो एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, लेकिन भगवान ने गीता सुनाई हनुमान जी को। वो बहाना बना के अर्जुन का उनको सुनाना था उनको, और हनुमान जी सुन रहे हैं पूरा भगवत गीता। तो उसी वादे पर वो बैठे थे, और उसी वादे के कारण वो 18 दिन चिल्लाते रहे, खाली गर्जना करते रहे बस। इतनी नम्रता होगी हनुमान के अंदर, इतना इतना पावरफुल, इतना ज्ञानी, इतना व्यक्ति, फिर भी भगवान की सेवा के लिए कुछ भी तुच्छ सेवा करने को तैयार, ऐसा है। तो ये हनुमान जी का मुलाकात भीमसेन के साथ हुई। आगे भी हुआ है, कलयुग में भी मध्वाचार्य के साथ बहुत सारी लीलाएं उसकी। तो हो गया हनुमान जी का, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हनुमान जी जब भी लंका पहुंचे ना, वो सुंदर कहानी, आपको अच्छा लगेगा सुन के। तो वो हनुमान जी पहुंचे तो पहले तो वो बहुत बुद्धिमान है ना, वो बोले कि बंदर आएगा तो बोलेंगे राक्षस आता होगा रूप बदल के, तो वो सुनेगी नहीं मेरा। तो उन्होंने वो पेड़ में बैठकर पूरा रामायण सुनाया, अच्छी अच्छी कहानी सुनाई राम की। तो वो बहुत आकर्षित हो गए, कौन है, तो फिर वो आ जाओ, कौन हो आप, कौन हो। तो दर्शन दिया उन्होंने, दर्शन देते बताया मैं राम का दूत हूँ, ये प्रूफ है, मुद्रिका लेकर आया हूँ, और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि बहुत डिले हो रहा है, आप कब से यहाँ पड़ी हो, और हम मैं बहुत देर से आया और ये सब डिले हो रहा है, और क्षमा चाहता हूँ राम की तरफ से, क्षमा मांगता हूँ कि लेट हो रहा है। तो सीता देवी कहती है कि तुम ना बच्चे हो, तुमको ये इसका रियल कारण पता नहीं है। वो सब जानने वाले परमात्मा पति है मेरे, सब जानते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, इसको पूर्व भेजो, उसको पश्चिम भेजो, उसको उत्तर भेजो, उसको दक्षिण भेजो, और ढूंढ के लेके आओ, सब क्या, उनको सब पता है उनको, वो खाली टाइम पास कर रहे हैं। और बोला ऐसा नहीं, नहीं हम जी बहुत दुखी हैं, वो रोते हैं आपका नाम लेकर, रात रात अश्रु बहाते, खाना नहीं खाते, रोते नहीं हैं। तो वो सब अपने प्रभु की तरफ से थोड़ा सा सिफारिश करता है बहुत,
लेकिन वो कहते तुम्हें ना वास्तविक आनंद कारण का पता नहीं। वो मैंने उनके परम संत भाई जो हैं हनुमान लक्ष्मण जी, उनका मैंने अपराध किया था। उनको मैंने बुरे भरे शब्द कहे थे, अपशब्द उच्चारण किया था, कठोर वचन करके उनका हृदय को छिन्न विच्छिन्न किया था मैंने। जब वो हिरण का प्रसंग था, तो प्रभु वैष्णवों के अपराध के कारण मुझसे नाराज है, इसलिए वो टाइम पास कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ वहाँ भेज रहे हैं। तो अभी आप ये मेरा दंडवत प्रणाम मेरे तरफ से लक्ष्मण जी को करना, फिर प्रभु को करना, और कहना कि सीता जी ने कहा है कि मैं लक्ष्मण जी के अपराध के लिए उनकी क्षमा मांगती हूँ। तो ये लौट के गए। तो पहले तो बहुत लोगों ने उनको पूछा कि आप लांग कैसे गए इतना? तो बोले प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाही। वो प्रभु की मुद्रा थी ना मुंह में, इसलिए मैं लांग के गा सका। तो फिर वापस कैसे लांग के गए? बोले सीता जी ने तो दिया ना, क्या दिया उन्होंने सीता जी ने? चूड़ामणि दिया ना, उसके वजह से मैं लांग पाया। ये हनुमान जी की नम्रता है ना? तो श्रेय उनका ही है, लेकिन वो दे प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु उनको देना चाहते हैं, वो प्रभु को देना चाहते हैं। तो वो जब पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने पहले दंडवत किया लक्ष्मण जी को, और राम को बताया कि ये सीता जी की तरफ से दंडवत प्रणाम है, और मैं पंचांग प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि वो सीता जी की तरफ से है। माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं, प्रभु साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो मैं माता जी की तरफ से पंचांग प्रणाम लक्ष्मण जी को अर्पण कर रहा हूँ। तब प्रभु ने बोला अभी रावण के मृत्यु का मुहूर्त निकल गया, और उसी समय प्रभु ने रावण की एक एफिजी बनाई, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक प्रतिमा बनाई, पुतला बनाया, और उसको जला दिया, और सबको मिठाई खिलाई। अभी तो युद्ध भी शुरू नहीं हुआ है। उसी के कारण आज भी दशहरे के दिन सब लोग पुतली जला के मिठाई खिलाते एक दूसरे को। वो उसी समय भगवान ने कहा कि अभी रावण की मृत्यु का संकल्प। अभी वो सीता जी कौन थी? सीता जी तो उनकी अर्धांगिनी है, उनकी तो परम प्रेयसी सखी है उनकी, लेकिन उनके लिए भी वैष्णव अपराध माफ नहीं। सीता देवी भी होगी तो माफ नहीं है उनके लिए, माता जी को भी माफ नहीं है। जब अद्वैत आचार्य का मन से अपराध किया तो भी प्रभु ने उन पर कृपा नहीं की, चैतन्य महाप्रभु ने। जब अद्वैत आचार्य के चरणों को छीन के छू के जब क्षमा मांगी हृदय से, तब प्रभु ने उन पर कृपा की। तो महाप्रकाश में तो माता जी को वंचित कर दिया था उन्होंने। तो ये हनुमान जी की और एक कहानी है। अभी जो दामोदर लीला है, उसके पहले आपको बता देता हूँ मैं एक बात। हाँ, जो डोरी से मैया ने दामोदर को बांधा, वो बाद में जो भी कुछ हुआ आप सब जानते हैं ना, कि वो पेड़ गिर गए तो उनको लग रहा है क्यों बांधा उसको, मैंने हस्बैंड ने डांटा बहुत किया है, तो 1 इंच से अगर यहाँ होता तो वो गिर जाता उसके ऊपर वगैरह वगैरह। तो डोरी निकाला मैया ने, ऐसा फेंक दिया उसको कि डोरी का मुझे मुख देखना नहीं है जिसने पेट बांधा मेरे हाथ से। तो वो डोरी पता है कहाँ गई? नेपाल के पहाड़ों में जाकर दामोदर कुंड में गिरी। जिस कुंड में गिरी उसका नाम दामोदर कुंड पड़ा, जो आज भी वहां पर हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है, दामोदर कुंड। उसमें आज भी वो चक्राकार एक ऐसा प्रज्वलित एरिया है, जो वो डोरी है जो दशरथा मैया ने उद्वेग से फेंक दी थी। और एक आपको मैं अद्भुत कहानी बताता हूँ, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। हाँ, वो कहानी ये है कि अभी मैं आपको कहानी ऐसे पूरी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा लेकिन आपको थोड़ा सा टिप्स एंड बिट्स में बताऊंगा। तो अभी आप सोचो कि सब लोग भगवान को बांध रहे हैं। हाँ, अभी घर की डोरियाँ खत्म हो गई है ना, तो फिर मैया ने क्या किया, सखियों को बोला जाओ जाओ आपके घर से डोरी लेके आओ। तो वो सब डोरी लेके आई। तो कहते हैं कि ब्रज में जितनी गौशालाएं थी, और हर एक गौशाला में जितनी हजारों हजारों डोरियां थी, वो सारी डोरियां वहां प्रकट हो गई। ब्रज के सारे गौशालाओं में कोई डोरी बची ही नहीं। तो इस महाराज से इट्स अ फेस्टिवल ऑफ रोप्स। और पूरे ब्रज की अनंत छोटी छोटी रस्सियां आकर जोड़कर बांधने के बाद भी प्रभु बंध नहीं पाए। तो ये सब जो चल रहा था सभी, तभी ये खबर बरसाने पहुंची। और ये लीला कहाँ हो रही है? बांधने की लीला गोकुल में हो रही है, और बरसाना कितना दूर है वहां से। तो
बरसाने जब खबर पहुंची, कुछ लोग कहते हैं रावल पहुंची, कुछ लोग कहते हैं बरसाने पहुंची, कोई बात नहीं, राधा रानी के पास पहुंची। तो राधा रानी ने बोला कि तुम कितनी भी डोरी लेके आओ, उसको आप बांध नहीं सकते, जब तक मेरी तरफ से डोरी नहीं जाएगी तब तक वो बंधेगा नहीं। तो इसलिए राधा रानी अपने घर से, अपने गौशाला से डोरी लेकर निकली और एकदम एक्सप्रेस बोट करके वो गोकुल पहुंची, और सखियों के द्वारा अपनी डोरी जब भेजी, वो जोड़ी, तब प्रभु बंध गए। ये कहानी ब्रज भागवत में आती है। और ब्रज भागवत क्या है? जब जब वज्रनाभ, जो ब्रज के राजा हैं, एक्चुअली ब्रजराज नाम का एक अर्थ है वज्रनाभ, जो अ, भगवान के अंतर्धान होने के बाद में भगवान की इच्छा से वज्रनाभ को ब्रज का राजा बनाया गया, इसलिए उनका नाम है ब्रजराज। एक नाम नंद बाबा का भी है, एक नाम कृष्ण का भी है ब्रजराज, लेकिन एक नाम वज्रनाभ का है। हाँ, आपको नींद नहीं आ रही ना? थकना मना है। जब तक मैं नहीं थकता था, आपको थकने का अधिकार नहीं है। तो वो जब आए, तो कृष्ण भगवान वो आने के पहले सभी ब्रजवासियों को लेकर गौलोक चले गए थे, पता है ना आपको? दंतवक्र को मारने के बहाने जब ही लास्ट हाईएस्ट स्टेज ऑफ सेपरेशन में जब आए, तो उन्होंने देखा कि अभी ये मर जाएंगे, तो दंतवक्र को मारने के बहाने उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया, थोड़ा सा लीला किया उनके साथ में, गोमती कुंड, रत्नाकर कुंड निर्माण किया, काफ़ी कुछ उन्होंने लीला किया, रासलीला भी किया। फिर यशोदा माई सबको लेकर वो गौलोक चले गए। फिर नीचे आए, फिर यादवों का संहार किया, जो भी कुछ है उसके बाद में हुआ। इसका मतलब अभी कृष्ण जब अंतर्धान हो गए, तो रानियाँ रोती हुई ब्रज में आई, उद्धव जी ने कथा सुना के उनका उद्धार किया, तो वो भी चली गई, तभी कोई बचा ही नहीं। जब भी वज्रनाभ जी भगवान के आदेश के अनुसार ब्रज का उद्धार करने के लिए आए, तो ब्रज में कोई भी नहीं था, और उनको कुछ पता नहीं था कि भगवान ने क्या किधर किया, कालिया को कहाँ दमन किया, और ये मट्टी किधर खाई, वो कुछ पता ही नहीं उनको। सब ऐसा सुनसान सा एक एक मोनोटोनस सा एक वन है पूरा, कहीं डिवीजन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और सुनसान है, कोई व्यक्ति नहीं, ब्रजवासी नहीं। तो अब मैं सवारूँ कैसे ब्रज को? पता ही नहीं कुछ। लेकिन शांडिल्य मुनि थे, जो नंद बाबा के कुल पुरोहित थे, और शांडिल्य मुनि को त्रिकालदर्शी था, उनको पता था कि ये आएंगे, और भगवान ने उनको वनों को संवारने का, सरोवरों को संवारने का और मूर्तियां बनाने का आदेश दिया है। वन, सर, विग्रह, ये 3 लेवल पर ब्रज का उद्धार करने का, संवारने का उनको आदेश दिया था। लेकिन कहाँ वन संवारे, कौन से वन संवारे, कुछ पता नहीं। तो वो वहाँ पर जानबूझ के गुफा में तप करने के लिए बैठे थे, तो वो उनको मिले। तो उन्होंने कहा मुझे भगवान का आदेश है उनके ब्रज को संवारने का, तो मैं कैसे करूँ उनको, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो वहाँ पर शांडिल्य मुनि ने वज्रनाभ को बैठकर पूरी ब्रज कथा सुनाई, कंप्लीट ब्रज कथा उनको, एक्सक्लूसिव, नॉट लाइक प्रहलाद लीला वगैरह नहीं सुनाई, केवल ब्रज की कथा सुनाई। कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, किस किस वन में क्या हुआ, किस किस समय पर क्या हुआ, वो सब सुनाया उनको। तो उसको कहते हैं ब्रज भागवत। वो बहुत विशेष है। उसमें ये कहानी है कि राधा रानी की डोरी जब आई, तब कन्हैया बंध गए। सो नाइस ना, मतलब बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ें है उसके अंदर। एक और कथा ऐसी है कि जब भी राधा रानी का जन्म हुआ, तो तुरंत कंस आया। उसमें बरसाने में नहीं आया, वो रावल में आया, और बोला कि मुझे आपकी लाली का दर्शन कराओ। अभी सबको पता है ये तो बहुत आतंकवादी है। तो जब आया तो सब डर गए थे, बोले इसको मत लेके जाओ, कैसे भी करके उसको पटाओ यहाँ से। लेकिन वो तो राजा भी है ना, वो आदेश देता हुआ आया, मुझे ले चलो, आपकी कन्या का दर्शन कराओ। तो कीर्ति मैया बोल रहे अरे मत ले जाओ उसको, मत ले जाओ, कुछ भी करके बहाने। तो वो आदेश ही दे रहा है उसको, चलो मेरे अंदर लेके जाओ, अंतपुर में लेके जाओ, जहाँ राजा रानी को सुलाया वहाँ लेके जाओ। तो वो तो लास्ट में तो मैया ने बहुत रोका उनको, लेकिन वो कहूँ क्या करूँ मैं टैक्स चुका था उनको, मेरे राजा है वो, मैं उनको मना नहीं कर सकता। तो वो ले गए अंदर उनको, अंत कक्ष में ले गए, जहाँ पर पलने में राधा रानी लेटी हुई थी। और अभी अंदर लेने के बाद में क्या बोलता है, अभी तुम बाहर जाओ। तो वो बाहर चले गए। अभी बोले कुछ ना कुछ तो भयंकर होने वाला है, क्योंकि अभी मुझे भी बाहर निकालना, मतलब निश्चित रूप से वो उसको मारने के लिए आया है। इसमें किसी को संदेह नहीं था कि वो मारने के लिए आया है। तो जैसे ही वो बाहर गए ना कमरे के, जैसे जोरदार स्फोट की आवाज आई, सर, ह्यूज साउंड। आप कुछ स्फोट कह सकते हैं, या टूटने का आवाज कह सकते हैं, या तो जो भी कुछ आपको कहना है, कहते हैं कितना बड़ा ध्वनि हुआ,
वो ध्वनि से सब लोग दौड़ के आए। दौड़ते आए तो क्या देखा, उनके राधा रानी के जिसमें महल में थी, वो जिस कक्ष में थी, उस कक्ष में जो बड़ी खिड़की थी वो पूरी चकनाचूर होके उसके बाहर दूर तक कंस उड़ता हुआ दिखाई पड़ा उनको। तो जैसे ही वो राधा रानी को वध करने के लिए पहुंचा, तो राधा रानी ने छोटे से कदम से उनको लात मारी। वो लात मार के वो जो उड़ा सीधा मथुरा में जाके गिरा स्ट्रेट। ये भी कथा उसमें आती है। ऐसे अद्भुत कथाएं उसके अंदर है। तो ये जो लीला है, इसमें भी हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान को वो पेड़ों से कोई प्रेम नहीं था, ना नल कुबेर मणिग्रीव से प्रेम था। उनको नारद मुनि की याद आई कि मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि ने इनको वरदान दे के रखा है कि तुमको दर्शन मिलेगा, तुमको उखाड़ के वो जब गिराएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो उनको नारद मुनि के दिए हुए वचन की याद आई, इसलिए उन्होंने बाहर जाने का सोचा। नहीं तो उनको बाहर जाके वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक कि जितने भी राक्षसों को मारा है, वो उनको उद्धार करने नहीं गए थे। वो हर एक राक्षस का एक स्टोरी है गर्ग संहिता में कि उन्होंने पुराने जन्म में कहीं कहीं साधु का अपराध किया था। जैसे बकासुर ने जाजली मुनि का अपराध किया था। वो मछली में जाके मछली खा रहा था उनके वन में जाकर, तो उन्हें बोला मत खाओ, हमारे वन में कोई किसी को मारता नहीं है, कोई वध वध नहीं करता है, कोई द्वेष नहीं होता है। फिर भी वो मछली खाता रहा। बोले बहुत मछली खाने का तुमको शौक है, जाओ बगुला बन जाओ। ये जाजली मुनि का था। फिर वो ऑन द स्पॉट बगुला बन गया। ऐसा नहीं कि वो 6 महीने के बाद में बना, ऐसा नहीं। जब श्राप दिया तो वो अहंकारी भयंकर राक्षस था, सुंदर था, एक क्षण में उधर के उधर ही बगुला बन गया। तो देखा तो एकदम चरणों में गिर गया, अरे क्षमा कर दो महाराज जी। तो बोले ठीक है, 4 लाख साल बगुला बन के रहो, फिर वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में जब कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुमको तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे और तुमको उद्धार करेंगे। तो हर बार उनको हर उस ऋषि का स्मरण आया, उसके स्मरण से वो उनको उद्धार करने गए। फिर अगस्त्य मुनि का स्मरण आया, फिर दुर्वासा मुनि का स्मरण आया, तो एक एक करके वो जो तालवन में धेनुकासुर मर गया, उसको दुर्वासा मुनि का शाप था। फिर किसी ने अगस्त्य मुनि का वो किया था, किसी ने बृहस्पति का अपराध किया था, अरिष्टासुर ने, वरतंतु नाम था उसका। ऐसे ये सारे जो भगवान ने मारे हैं, वो उनका प्रेम से नहीं मारे। उसके पीछे जो ऋषि का शाप था, और ऋषि का शाप कभी शाप नहीं होता है, वो हमेशा वरदान ही होता है। तो उसके कारण भगवान ने उन सब का वध किया। अपने भक्तों का शब्द, सम्मान और प्रेम व्यक्त करने के लिए उन्होंने सब राक्षसों का वध किया। तो इनको भी ऐसा ही गिराया। अभी वो जो कहानी है वो बहुत लंबी कहानी है। तो भगवान जा जा के चोरी करते थे, और सब लोग आके उनको कंप्लेंट करते थे कि ऐसे करता है, वैसे करता है, कान में पानी डालता है बच्चों के, चिमटा निकालता है, हाँ लघु शंका करता है, अंधेरे में जाके निकाल देता है, मुखल पे चढ़ता है, कंधे पे चढ़ता है, बंदरों को खिलाता है, बछड़ों को छोड़ता है। तो कहते हैं बछड़े, सॉरी वो जो थे ना, बंदर जो थे, वो भगवान के टीम में थे माखन चोरी के। उनका एक प्लान हुआ करता था, उनका एक प्लान हुआ करता था, लो पानी पियो। उनका एक प्लान हुआ करता था बंदरों का कि हम जाकर ऊपर उधम मचाएंगे, तो गोपियाँ हमको पकड़ने के लिए ऊपर जाएंगी, तब आप कमरे में घुस जाना और चोरी करना। फिर जब चोरी करोगे तो हम खिड़की से आएंगे और आप खिलाओगे। ऐसा एक पूरा पूरा बढ़िया प्लान था उनका, हर समय का, हर समय। और बछड़ों को छुड़ाने का प्लान कैसा था कि बछड़े बछड़े जब छुड़ाएंगे तो पहले गोपियाँ ऐसे बैठती थी पहरा देकर कि आएगा तो पकड़ेंगे उसको। लेकिन कृष्ण उनको इशारा करते थे और कुछ बछड़े जाकर बछड़ों को छोड़ते थे। बछड़े छोड़ दिया तो प्रॉब्लम है ना, बछड़े छोड़ के सब दूध पी लिया तो शाम को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो भागती थी छोड़ के। जब बछड़ों के पीछे भागती थी तब यहाँ पे चोरी करते थे लोग। ऐसा उनका पूरा था। तो जब राम जी के लीला में हनुमान और बंदरों ने बहुत सेवा की उनकी, तब राम जी बेचारे खुद कंदमूल खाते थे। उनके पास कोई लड्डू पकवान तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा था जब मैं अगले अवतार में आऊँगा ना तो मेरा जो ऋण है चुकाऊँगा। आपने मेरी बहुत सेवा की है, मैं आपको बहुत सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए वो बंदरों को खास करके अपने हाथों से खिलाते थे। ऐसा है। तो ये सब कंप्लेंट सुनती थी तो उनको लगा कि अभी दिवाली का दिन है,
सब लोग अपने अपने बिजी हैं सेवा में, तो मैं खुद ही आज बनाती हूँ। तो वो मंथन कर रही थी ना, इतना सुंदर वर्णन आता है उसके अंदर। वो नीली साड़ी पहनी हुई थी, बहुत सारे कंगन पहने हुए थे, सर पे बहुत फूल पहने हुए थे, कानों में कुंडल पहने हुए थे, और बड़े बड़े उनके शरीर के अंग थे। तो वो सब लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे, और चुम 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 कंगन की इसकी सबकी आवाज़ आ रही थी, कमर काचने की आवाज़ आ रही थी, कंगन की आवाज़ आ रही थी, कुंडल हिल डुल रहे थे, उनका प्रकाश गालों पर गिर रहा था। ऐसे सुंदर सुंदर वर्णन आ रहा था। और वो कहते थे वो परम परम परिपूर्ण अवस्था में थी। वो हाथों से सेवा कर रही थी भगवान की, मुख से भगवान की लीला का वर्णन कर रही थी, मन से उसमें मग्न थी। तो ये इसकी बड़ी कोई अवस्था नहीं हो सकती, और कोई स्थिति नहीं है इसके ऊपर। तो भगवान उठे, और उनको भूख लग रही थी। तो भगवान को लगा कि मुझे माता जी का दूध चाहिए, और माता जी तो मंथन करने में बिजी है। तो उन्होंने उनका कपड़ा खींचा, तो फिर भी वो करती रही। तो जाके उन्होंने मथनी को ही पकड़ा ऐसे, बोला नहीं, इशारे से बोला कि ये बंद करो, मुझे पिलाओ। तो उन्होंने मछली को मटके में डाला, और लाला को दूध देना आरंभ किया। तो उस समय उसी, अभी वो लंबी कहानी ऐसी इसलिए है क्योंकि जो दूध उन्होंने निकाल के रखा था, वो दूध 100 स्पेशल पद्मगंधा गायों का दूध था। उसको बनाने का लंबा प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर ऐसा है कि कुछ गायों को खिलाती थी पहले गोवर्धन में कमल की खुशबू वाली घास, तो उसका दूध किसी दूसरों को पिलाती थी। फिर ऐसा करते 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 एक 100 गाय बनाई थी उसने। महाराज जी बताते वो 100 गाय में से भी उन्होंने एक गाय बनाई थी स्पेशल, इतना मेहनत करके, इतना लंबा प्रोसीजर करके। और वो गाय के दूध को कमल की कॉन्सेंट्रेटेड खुशबू आती थी, और वो जब मंथन करके दही बनाती थी, दूध बनाती थी, बटर बनाती थी, तो मक्खन को और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड खुशबू आती थी। तो वो जो दूध था वो उधर ने चूल्हे पर रखा था गर्म करने के लिए। यहाँ पर दूसरा दूध जमाया हुआ उसी का मंथन कर रही थी, ताकि इसका मक्खन बनाऊंगी, उसका बर्फी बनाऊंगी, संदेश बनाऊंगी। तो ये मूड था। तो जब भी वो ये बंद करके भगवान को अपना दूध पिला रही थी, तो वो दूध क्या सोच रहा था कि अगर माता का अपना दूध पी रही है वो, तो हमको तो पीने का चांस ही नहीं है। क्योंकि अभी इतनी सुंदर स्थिति है कि माता अपने पुत्र को अपना स्तनपान करने में इतनी मग्न है, बालक उसको पीने में इतना मग्न है, उसको कुछ अभी आंखें, बालक आंखें बंद करके पी रहा है ना, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है उसको, ना उसको देखना है जब माता का दूध पीता है। तो ऐसे कहते हैं कि वो ना, एक सुंदर वर्णन जीव गोस्वामी करते हैं कि वो जब एक स्तन से दूध पी रहे हैं, तो दूसरा स्तन पे अपना हाथ रखा है कि ये भी मेरा है, इधर भी आऊंगा मैं। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वो अधिकार बता रहे हैं कि मेरी माँ के दोनों स्तनों पर मेरा अधिकार है, इसलिए वो एक स्तन पे हाथ रख रहे हैं, एक स्तन से पी रहे हैं। तो भी ये अगर अवस्था है, तो हमारा क्या चांस है कि हमको आके पिएंगे? तो इस स्थिति में हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन हमारा है उनको पीने के लिए है, और वो कभी पीने को आने वाले नहीं, तो हम आत्महत्या कर ले तो अच्छा है। इसलिए वो उबल के अग्नि में गए दूध, तब वो जो बू आई दूध जलने की, तो तुरंत माता सतर्क सतर्क हो गई, अरे तो उसको इसके लिए संदेश बनाना है ना। तो तुरंत उसको बाजू में किया, उसको बोला भी मैं अभी आती हूँ, नाराज मत होना, मैं अभी आ रही हूँ। और वो भाग के किचन में गई, और दूध को तुरंत नीचे रखा, और बचा हुआ बचाया उसने। तो कन्हैया को बोला जब मेरी सेवा होती है, तो और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हाउ कैन शी लीव मी एंड गो व्हेन शी इज इन द मिडल ऑफ माई सर्विस, इट्स नॉट येट कंप्लीटेड, वो पूरी भी नहीं हुई है, मैं भी तो कहाँ बोला कि बस हो गया करके। तो हाउ शी कैन गो एंड फॉर एनीथिंग, हाउ एनीथिंग कैन बी मोर इम्पोर्टेंट देन फीडिंग मी व्हेन आई एम फीडिंग, बीइंग पेड। बोला मैं बहुत अभी नाराज हूँ, मैं मैया को सबक सिखाऊंगा। तो उसके कई वर्णन हैं। एक ऐसा लिखा है कि उसने पत्थर उठाया और मटके को मारा, और मटका लीक हो गया। एक में लिखा है कि वो रवि निकाला, मथनी, और मथनी से ही दे धनाधन मारा उसको, और टुकड़े कर दिए पूरे। दोनों वर्णन किया है। दोनों वर्णन किया, ऑलरेडी वो मक्खन ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, ऑलरेडी फ्लोटिंग था, छाछ रेडी हो गया था ऑलरेडी। तो जब फैल गया ना, तो मक्खन भी ऊपर तैर रहा है, और छाछ पूरा बह रहा है। तो वो मक्खन थोड़ा खाया उसने। फिर बाद में उसको होश आया कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा क्राइम किया मैंने, मतलब किया मैंने, लेकिन अभी समझ में आया कि मैया तो भाई डांटेगी। तो जितना मक्खन खाना था खाया, उधर मथनी पत्थर फेंक दिया,
और छाछ में से चलते 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 आगे गया। तो छाछ में से चलते गया तो पैरों में छाछ लगा था। तो छाछ जहाँ तक था लिमिट, उसके बाहर जो है उसके छाछ के छिक्के थे, चरण चिन्ह थे। तो वो चरण चिन्ह जो है लेकर वो अगले कमरे में गया, और अगले कमरे में देखा कि ऊपर लटका हुआ है। तो कैसे करे उसको? तो उखल को देखा, उखल को लिया और उस पर चढ़ के, ऐसे भी वर्णन है कि उसने उसको नीचे से ऐसा एम लेके पत्थर मारा कि वो लीक होने लगा, और फिर वो ऐसे खाने लगा। किसी में वर्णन किया कि उखल लेके चढ़ा और नीचे उतारा, तब तक सारे उसके फ्रेंड्स भी आ गए खिड़की से, और वहाँ से बंदर भी आए, यहाँ से फ्रेंड्स भी आए, सब लोग ऐसे गोल करके बैठे, और वो दरवाजे की तरफ पीठ करके मक्खन हाथ में गोद में लेकर सबको अपने हाथ से खिला रहा है। सबको अपने हाथ से प्रेम से खिला रहे हैं, बंदरों को भी खिला रहा है, बाल बालों को भी। सब लोग आ करके बैठे और प्रेम से उनको एकदम इतना प्रेम से खिला रहे हैं, मग्न होकर। इतने मन में कृतज्ञता का भाव है, प्रेम है अपने दोस्तों के प्रति, उनको खिला रहे हैं उनको। तो तब जब मैया आती है कि मैं भी क्षमा मांगूंगी मेरे बेटे से कि मैंने आपको रोक दिया, लेकिन देखा तो बच्चा ही गायब है। पूरा मटका जो है टूटा हुआ है, सारा मक्खन फैल रहा है, छाछ फैल रहा है, और बच्चा किधर भी नहीं है। तो देखा तो उनके चरण कमल का चिन्ह देखा अगले कमरे में जाते हुए। तो देखा दूर से तो अरे बंदरों को खिला रहा है। तो डंडा उठाया वहाँ से, बोला आज ना मैं कन्विंस हो गई हूँ। इतने दिनों से इतनी गोपियाँ आकर इतना कंप्लेन करती थी, और मैं रोज उनको डांटती थी, तुम लोग मेरे बच्चे को बदनाम कर रहे हो, मेरे घर पे क्या कमी है क्या? मैं तो उसको आखंड मक्खन खिला के भेजती हूँ, पद्मगंधा का भेजती हूँ, तुम्हारे घर पे है ही नहीं वो। मेरे घर पे इतना गले तक मैया मना करते करते खिलाती थी कि अभी मैं नहीं खा पाऊंगा, इतना करके भेजती थी, और 10 मिनट में तुम आके बोलती थी कि हमारे घर पे चोरी किया। मैं कैसे विश्वास करूँ इस बात पर? ऐसा करके बोलती थी। कभी बोलती थी, अरे तुम अपना मक्खन को ऊपर टांग के रखा करो ना, इतना है तो अभी ऐसे बोलती थी मैया कभी कभी कि ठीक है, कभी भूख भूख लगी हुई तो आता होगा, आप जितना मक्खन खाया उतना मुझे बताओ, मैं आपको दे दूंगी, उसको मेरे घर से दे दूंगी सप्लाई, आई विल रीएम्बर्स यू। नहीं 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 भैया, हमको अच्छा लगता है वो खाएगा, तो तुमको रिएम्बर्स करने की जरूरत नहीं है। वो तरह तरह से उनको समझाती थी कि तुम ऊपर लटकाया करो, तुम उसको दूर रखा करो, तुम अंधेरे कमरे में रखा करो। तो बोले अंधेरे कमरे में कैसे रखे? उसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है, अंधेरा कमरा भी प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, मैं उसकी ज्वेलरी निकाल के बेचती हूँ। बोले ज्वेलरी निकाल के भी फायदा नहीं, उसका शरीर से ही वो आभा आती है, वो ज्वेलरी से नहीं आती है। ऐसे जो भी बोलती थी वैसे बोलती थी, उत्तर देते थे वो। लेकिन हर दिन उनको कहती थी कि तुम लोग बेकार में मेरे बच्चे को बदनाम कर रहे हो, और राजा का बेटा है, और राजपुत्र है, नंदराय का ब्रज का राजपुत्र है वो, और तुम आके हर रोज रोज चोर है करके मेरे बच्चे को बदनाम करेंगे, तो उसका विवाह कैसे होगा आगे? उसका हमारा क्या इज्जत बचेगा? हाँ, हम रानी राजा को तुम सबको बदनाम कर रहे हो। तो बाद में चिढ़ के बोलती थी, तुम इतना सब बकवास करते हो रोज आके, अभी तुमको एक बार उसको पकड़ के लाना चाहिए रंगे हाथ, तब मैं मान लूंगी। अभी उसकी भी बहुत सारी कहानियां, लेकिन इस दिन वो कहते हैं कि अभी मुझे पता चल रहा है कि वो सब कहती थी वो सही कहती थी। जब तुम्हारा मैंने आंखों देखा हाल देखा है, मुझे पता है कि तुम चोरी हो। वो बोलते कि अगर मेरा बेटा राजा का बेटा अगर चोर है, तो इसको सही करना मेरा ही काम है, पर मैं उसको नहीं शासन करूंगी, नहीं संस्कार करूंगी, और कौन करेगा? मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो चोरी बना रहेगा तो मेरी ही फेल्योर है, वो मेरा ही अपयश है। तो आज मैं डंडा लेके उसको आज सब सीधा करूंगी। डंडा लेके जब गई, तो उसके पीठ थी उसके ऊपर, और सारे ऐसे गोल बैठे थे दरवाजे को मुड़ करके। जब मैया दरवाजे पे आई, सब लोग "हाँ!" ऐसे देखा सब लोग ने, सब लोग तुरंत भाग गए। तो उसको उनका मुंह देख के समझ में आया कि मैया पीछे है, तो वो देखा तो मैया पीछे खड़ी है। तो जब पकड़ने दौड़ी तो ये भाग गया वहां से। तो पूरा घर भागा वो, और कोने में उसके पीछे पीछे रुक जा रुक जा रुक जा, लाला रुक जा करके वो भाग रहा है, पीछे देख रहा है, भाग रहा है, पीछे देख रहा है, भाग रहा है। तो बहुत थक गई वो, क्योंकि वो बुजुर्ग थी, बड़ी शरीर की थी, उम्र की भी बड़ी थी। ये छोटा बालक था, जोर जोर से भाग रहा है। तो जब वो भाग रही है, तभी उसने फोर्स श्रृंगार किया था। दिवाली का दिन था वैसे भी, और दिवाली का उत्सव उत्सव तभी भी था क्योंकि राम जी के समय त्रेता युग में राम जी लौट के आए थे वनवास से, इसलिए दिवाली का दीपक लगाकर उत्सव मनाते थे। तो दिवाली का उत्सव तो त्योहार ही था उस समय भी। तो उसने बहुत श्रृंगार किया था, बहुत फूलों का, मधुमालती,
और बहुत सुंदर सुंदर फूलों का श्रृंगार किया था, तो वो भाग रही है। तो कहते हैं फूलों में भी दो टीम थी, दो टीम थी फूलों के अंदर। वो एक टीम जो है वो कृष्ण के पक्ष में थी। वो सोच रहे हैं कि अरे ये हमारे कन्हैया को पकड़ कर दंड देने वाली है, हम क्यों इसके साथ में रहे, वो दंड देने वाली क्रिया में हमको सहभागी रहे, वी लीव हर पक्ष, नाउ वी आर नॉट विथ हर बिकॉज शी इज गोइंग टू पनिश अवर लालाजी, सो वी आर नॉट गोइंग टू बी, they fell down, they said we don't want to be party to her। और अदर ग्रुप क्या बोल रहा है कि देखो परमात्मा पर ब्रह्म भगवान जो है वो भाग रहे हैं और ये इनको पकड़ने वाली है, तो कितनी बढ़िया स्थिति है उनकी कि ये भगवान को पकड़ने वाली है, तो हम उनके सर पे क्या कर रहे हैं, हमको चरणों में रहना चाहिए उनके। तो सब लोग उनके चरणों में गिर रहे हैं, उनके चरणों में वंदन करने के लिए। कितनी महान माता जी है, को दुनिया में कोई भगवान को ना दंड दे सकती है ना पकड़ सकती है, एक ही ऐसी माता जी है जो भगवान को पकड़ सकती है, दंड भी दे सकती है। क्योंकि वात्सल्य करने वाले जितने लोग हैं ना, उसमें आज तक किसी ने भगवान को ना डांटा है, ना दंड दिया है, ना कुछ भी किया है। एक ही माता है यशोदा मैया, ना रोहिणी मैया है, ना तुंगा क्या नाम उसका, तुंगी यानी प्रभावती है, ना किसी ताऊ जी की पत्नी है, ना किसी दादाजी की पत्नी है, ना किसी काका की पत्नी है। किसी भी वात्सल्य वाले माता या नंद महाराज या किसी का भी वो अधिकार नहीं था कि कृष्ण को डांटे। आज तक के पूरे इतिहास में केवल मैया ने डांटा है उसको। तो वो मैया अभी जब उसको पकड़ने वाली है, तो कितनी महान व्यक्ति है वो, और हम उनके सर पे क्या कर रहे हैं, हमको चरणों में होना चाहिए। इस प्रकार से सारे पुल गिर गए और फिर वो पसीना पसीना हो गई, लाला रुक जा रुक जा रुक जा बोल रही है। तो देखा कि मैया बहुत परेशान हो रही है, हम पकड़े जाते हैं अभी, ठीक है। तो फिर अपने आप की इच्छा से वो पकड़े गए। यानी वैसे तो उनको पकड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, मैया क्या कोई भी नहीं पकड़ सकता है उनको। लेकिन जब ये दृश्य देख रहे हैं, सब देवता भी देख रहे हैं कि क्या अद्भुत दृश्य है कि हमारे ठाकुर जी को पकड़ने के लिए मैया दौड़ रही है। सब देखने के लिए आकाश में इकट्ठा हुए। फिर भगवान पकड़े गए, फिर उन्होंने बोला ठीक है आज तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इतने दिन से मैं तुम्हारे लिए पक्ष लेकर मना करती रही, उनको डांटती रही, सब सहेलियों उनको चिल्लाती रही। आज मुझे लग रहा है, पश्चाताप हो रहा है मुझे कि तुम चोर हो, और मैंने उनको बेकार में डांटा, और मुझे सुनती भी रही वो, और वो रोज आती रही, मैं रोज डांटती रही उनको। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं ज़रूर दंड दूंगी। तो ये उकल ने तुमको साथ दिया है, तो मैं तुमको साथ में बांध के दंड देती हूँ। तो फिर वो मैंने बताया लीला, सब डोरियाँ लाई, सब कुछ जुड़ी नहीं। तो सब कह रही है सखियाँ की, मैया की सखियाँ, अरे रोज तो तुम उसको बांधती हो ना, पैजामा बांधती हो, लुंगी बांधती हो, जो भी बांधती हो, एक मिनट में बांध देती हो, सुबह भी बांध दिया तुमने, अभी क्या हो रहा है, ना पेट बढ़ रहा है, क्या है, क्या हो क्या रहा है। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पेट तो उतना ही है, और डोरिया मैंने तो कई हजारों मील की जोड़ दी, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ, या तो मैं भ्रम में हूँ, या मैं बीमार हो गई हूँ, या मेरे दिमाग में कुछ परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब राधा रानी ने अपना डोरी का हिस्सा भेजा, फिर वो बंध गई। फिर बंधते ही जो कंफ्यूज माता जी थी एकदम जोश में आ गई, अभी तुमको रखूंगी यहाँ पर मैं, अभी देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। ऐसा करके बांध के चले गए, मुझे बहुत सारे काम हैं, पड़े रहो यहाँ पर। चली गई। अभी जो बांध रही थी ना उनको, उसमें भी दो पार्टी, दो तरफ की गोपियां थी। एक तरफ की गोपियां की सहानुभूति कृष्ण के लिए थी, हाँ, और एक तरफ की गोपियां यशोदा के पार्टी में थी। यानी रोज रोज मैया डांटती थी उनको, रोज आके कंप्लेंट करती थी, और मैया डांटती थी उनको, तो वो एक प्रकार से हार जाती थी ना, एक प्रकार से डिफीटेड, एंड कृष्णा इज विक्टोरियस कि मैंने खाया फिर भी दंड तुमको ही मिल रहा है। तो वो बोल रहे अच्छा हो गया, आज तो कम से कम मैया मान गई कि तुम चोर हो, और हमने जो कहा था इतने सालों से वो अभी तुम अभी समझ गई हो। तो वो तालियां पीट रही है, तो उसको देख के कृष्ण रो रहे हैं। और हाफ पार्टी क्या बोल रहे हैं कि वो प्रेम से उनको मक्खन खिलाती थी, प्रेम से कृष्ण खाते थे, उनके घर में लीला करते थे। तो वो बहुत दुखी होकर मैया को बोल रही है, अरे क्यों बाल बांध रही है बेचारे को, इतना सा लाला है, इतना कमल जैसा उसका अंग है, इतना मुलायम उसका मक्खन जैसा शरीर है, तुम उसको बांध रही हो, तुमको थोड़ा दुख नहीं होता है क्या। तो देखो कितना रो रहा है, देखो उसका सारा काजल पूरा मुंह में आ गया है, अश्रु से पूरा छाती पर गिर रहा है,
इतना तुमको दया नहीं आ रही, तो दृष्टि इतनी क्यों हो रही हो? तुम सब चुप रहो, तुमको क्या करना है? बालक मेरा है, संस्कार देना मेरा काम है, तुम्हारा क्या जाता है बोलने के लिए? कल उसके मैं दंड नहीं दूंगी, वो चोरी करता रहेगा तो नाम किसका बदनाम होगा? मेरा होगा। तुमको क्या सहानुभूति दिखा के फायदा है? तो ये सब पार्टियां चलती रही, फिर सब लोग मैया के सामने किसकी चलती है क्या? सब लोग बंद गए, ठाकुर जी सब लोग चले गए, तो ग्वाल बाल आ गए। हाँ, ग्वाल बाल में दो टाइप के लोग थे। एक टाइप के लोग जो थे वो लाला के साथ माखन चोरी करके खा के लाला के साथ यशस्वी रीति से भाग जाते थे, और एक थे जो साथ में चोरी करते थे लेकिन पकड़े जाके पीटे जाते थे, और वो कहते थे कि अरे तुम तो बहुत अच्छा नेता हो, हमको पिटवाते हो, खुद खा के भाग जाते हो, हमको बचाते नहीं हो। तो वो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ, हमको रोज डंडे पड़ते थे, आज तुमको बांधा जा रहा है। दे वर वेरी हैप्पी, एंड अदर्स हु आर सक्सेसफुल विथ हिम टू रन अवे, दे फीलिंग सैड, कह रहे हमारा सरदार को बांधा जा रहा है। तो वो सब लोग अभी दूर से चर्चा चल रही है, लेकिन मैया चली जाती है तो वो पास में आते हैं, और फिर वो जो फ्रेंड्स थे जो समदुखी थे वो उसका अभी कोशिश कर रहे हैं नॉट खोलने का, लेकिन उनसे खोला नहीं जा रहा है। तो आपको जानते हैं कि मैया ने बांधा हुआ गांठ सखाओं को छोड़ना मुमकिन नहीं है, तो बहुत प्रयास करते हो, बहुत प्रयास करते हैं मैया को जाके बनाने का प्रयास, मैया डांट के भगा देती है उनको। और कहते हैं कि उस दिन बलराम जी वहाँ नहीं थे जब ये सब कुछ हुआ। बलराम जी शायद रोहिणी के पास में साथ में उपनंद बाबा के पास गए थे, तो वो इस आ गए लौट के, तो आ गए लौट के तो कन्हैया को मिलना है। पहले तो कन्हैया को मिलने आते तो कन्हैया अकेला बंधा पड़ा हुआ है, तो बड़े भैया के साथ रो रो के बताते हैं कहानी, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर मेरे को बांधा गया, फिर मैंने बहुत रोया, मना किया, फिर भी मैया ने सुनी नहीं। अच्छा ऐसा हुआ, अभी जाके मैया को समझाता हूँ। मैंने प्रयास नहीं किया, बाकी सबने प्रयास किया ना, मेरा प्रयास बाकी है, मैं जाके पटा के आता हूँ। तो वो किचन में गए, और बलराम जी भैया आराम से बोल रहे हैं, भैया आपने कन्हैया को बांधा? क्यों नहीं बांधूंगी मैं, इतना समय कंप्लेंट सुनते आ रही हो, आज मैंने देखा, आंखों देखा हाल, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। बोला मैं आप जानती हूँ मैया कन्हैया कौन है? तो बोले कौन है कन्हैया के? बोले कन्हैया विष्णु है, कन्हैया वैकुंठ नाथ है, कन्हैया परम भगवान है, कन्हैया के सारे अवतार हुए हैं, इतने सारे अवतार हुए हैं। तो एक एक जब बोलता गया ना तो ऐसा, अच्छा अच्छा, बोलते वो वामन देव है, वो मत्स्य को अवतार है, वो कूर्मा अवतार है, सब बड़ा बड़ा बखान करते जा रहे हैं। तो मैया को ऐसा, मतलब मैया नॉट गेटिंग कन्विंस्ड। मैं बोली अच्छा ऐसा है क्या वो, ओ ऐसा है क्या वो, वाह ऐसा है क्या, तो तुम कौन हो? तो मैं तो अनंत शेष हूँ। तो जैसे ही वो बोलते ना, तो बड़ा डंडा निकालते हैं, बोलते हैं सभी अवतारों को मेरे घर पे होना था क्या? ये सारे अवतार मेरे ही घर पे होने चाहिए थे, चल भाग यहाँ से। तो वो भी हार कर आता, लौट के आता, बोलते मैया, मैया ने मुझे भी नहीं माना, मेरा भी कुछ माना नहीं। तो फिर परेशान हो गए, फिर वो भी चले गए, तो अकेला रह गए। बोला अभी मुझे ऐसा मजा चखाना चाहिए कि मैया को भी याद रहेगा, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनको याद नारद मुनि की आती है। तो जब पेड़ गिर जाते तो आप जानते हैं वो सब निकलते हैं, दो नल कुबेर मणिग्रीव, वो बड़े बड़ी गौरव करते हैं। तो उस समय भी ग्वाल बाल छुप छुप के देख रहे थे, और ये जब पेड़ गिरे तो इतनी बड़ी आवाज़ हुई ना, तो नंद बाबा खेत में काम कर रहे थे, वो भाग भाग के आए, वो देखा तो अरे 1 इंच भी जगह नहीं बाकी, दोनों तरफ 2 पेड़ गिरे हुए हैं। तो उन्होंने बोला क्या हुआ क्या हुआ? तो बालकों ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, वो वहाँ से आया, उसके ऊपर लटके, उसने खींचा, और उसके बल से पेड़ गिरे, फिर 2 कुछ देवता निकल आए, उन्होंने बहुत स्तुतियाँ की, भगवान को परिक्रमा किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया उनको। पता नहीं कन्हैया कौन है, सब लोग दंडवत कर रहे थे उनको, कितने बड़े तेजपुंज थे वो दोनों। तो उनको नंद बाबा को सब सच नहीं लगा, क्या बालक कुछ भी बकते रहते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या कभी? इतने बड़े पेड़, इतना नन्हा सा बालक कैसे गिराएगा? तुरंत वो नॉट छोड़ देते हैं। तो उनसे नॉट क्यों छूटती है? क्योंकि वो वात्सल्य रस में है, तो नॉट छूट जाती है। तुरंत उसको गोद में लेते हैं, अरे लाला कैसे किया, क्या किया? वो किसने किया? बोला मैया ने किया, मैया ने बांधा मुझे। तो बोलते हैं अरे क्या हुआ, बांधा तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं मैया के पास अभी नहीं जाऊंगा। अच्छा मैया के पास नहीं जाओगे, तुम्हें दूध कौन पिलाएगा? आप जाओगे ना गौशाला में, और गाय का दूध लेके आओ, मैं पीऊँगा उसको। फिर स्नान कौन कराएगा? तो तू बाबा, तू ही स्नान कराएगा मुझे।
वस्त्र कौन पहनाएगा? तू ही पहनाएगा। जो भी मैया सेवा कर सब पूछ लिया तो बोलते तू करेगा। इतने में मैया भी भाग भाग के आई और उसको इतना पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे कहाँ से बुद्धि आई इसको बांधने की। इतना नन्हा सा प्यारा सा कोमल सा बालक मैंने इतना दुष्ट तरीके से उसको बांधा। और ऊपर से बाबा डांटने लगे, तुम्हें क्या अकल है क्या, तुमको ऐसे बांधते हैं बालक को, वो बालक को बांधते तुम छोड़ के चले जाती हो, तुम्हें कुछ समझता भी है क्या, तुम्हें अकल भी है, कुछ ऐसे दंड देते बालक को, इतनी दुष्ट कैसे हो गई तू। और ऊपर से वो बोल रहा है मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास रहूंगा, मैया के पास नहीं जाऊंगा। तो सारा वर्णन सुनती है वो, जो भी सेवा वो करती थी। जैसे मक्खन कौन बनाएगा? तू बनाएगा। दूध कौन निकालेगा? तू निकालेगा। गरम कौन करनेगा? तू करेगा। सब कुछ तू करेगा। तो जो भी माया मैया की सेवा थी सब तू करेगा। और मैया के स्तन का दूध नहीं चाहिए मुझे, मैं गाय का ही दूध पीऊंगा। तो मैया को लगा कि मेरे जीवन में मीनिंग क्या है, अगर लाला की सेवा नहीं मेरे पास तो मेरे जीवन जीने का क्या कारण, आज क्या रीज़न क्या है, इसलिए मैं जीऊँ, तो मैं भी मर जाती हूँ। तो बाबा ने कहा देखो मैया अभी मरने जा रही है। तुरंत भागा मैया करके। मैंने कहा जान में जान आ गई, तुरंत स्तनपान कराया उसको। तो इस प्रकार से वो दामोदर लीला। तो उस समय वो डोरी जो थी उसे गुस्से से फेंकी, तो वो जाके वो कुंड में गिरी, दामोदर कुंड। ऐसी ये लीला है दामोदर लीला। जो तो वो सत्यव्रत मुनि बताते हैं कि ये सब बता रहे हैं उन लोगों को जो ज्ञानी हैं, जो कर्मकांडी लोग हैं, जो सिद्धि योगी है, जो बड़े बड़े तप करते हैं ना, उनको सब बता रहे हैं कि तुम्हारा सारा परिश्रम बेकार है। तुम कितना भी तप करो, कितना भी युग युग तक मेरे लिए तड़पते रहते रहो, तुमको मेरी प्राप्ति नहीं होगी। मेरी प्राप्ति केवल प्रेम करने वालों को, जो मुझ पर प्रेम करते हैं वो तुमसे हजारों लाखों गुना महान है, और तुम्हारे को मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं। केवल मेरे पर जो प्रेम करते हैं उन्हीं को मेरी प्राप्ति होगी, ये उसको बता रहे हैं। और कैसे भक्त का मैं अधीन हो जाता हूँ, भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी उसमें देता रहे भगवान। इसलिए दामोदर लीला उन्होंने किया है। बहुत सुंदर लीला है भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।